कलकत्ता से 30 मील दूर श्री हरे कृष्ण दास और श्रीमती रामप्रिया दासी की एक पुत्री रासमणि, जिस रासमणि की मां रानी कहकर पुकारती थी, और फिर बाद यही रासमणि रानी रासमणि कैसे बन जाती है। इनके पिताजी तो बहुत ही कम आर्थिक स्थिति के थे, गिरी आर्थिक स्थिति के, कहीं थोड़ा मजदूरी करते थे, खेत में काम करते थे, और फिर उसके बाद किसी लोगों के घर के छप्पर छाते थे, ठीक करते थे छप्पर को, और लेकिन शाम को फिर वो रामायण, महाभारत, पुराण और ऐसी अन्य दिव्य कथाओं को गांव वालों को सुनाते थे। बड़े भक्त थे और गांव वाले उनका बड़ा सम्मान भी करते थे। ये रानी रासमणि जो हैं वो रासमणि होते हुए जब इनके बहुत कम आर्थिक स्थिति थी तो ये अपने बड़े सामान्य तरीके से रहती थी। अचानक ईश्वर के देवयोग से, ईश्वर की कृपा से इनका विवाह, ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई कि इनका विवाह राजचंद्र जी से हो गया, जो कि बहुत बहुत अमीर व्यक्ति थे। बहुत उन पे पास जमीन थी, उनके पास बहुत वैभव संपत्ति थी, लेकिन राजचंद्र जी भी बहुत ईमानदार थे और अपनी बात के पक्के थे। राजचंद्र जी से विवाह होने के बाद एक बार क्या हुआ कि अंग्रेजों का समय था। एक अंग्रेज व्यापारी जो कि उसकी कंपनी डूब रही थी, लेकिन राजचंद्र जी ने उसको कह दिया था कि मैं 1 लाख रुपए तुमको दूंगा 1-2 दिन पहले। तो लोगों ने कहा कि अरे भाई, आपको अब तो पता चल गया है कि इसकी कंपनी डूब रही है। उन्होंने कहा नहीं, जब एक बार मैंने कह दिया है तो मैं अपने वचन का पालन अवश्य करूंगा। और उसको उन्होंने 1 लाख रुपए दिए, जानते हुए कि ये डूब जाएंगे। इस तरह से दान, लोगों को सहयोग, लोगों को मदद, और फिर बाद में इन्होंने रानी के साथ में सलाह करते थे। रानी यद्यपि पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनसे सलाह लेके वो अपनी बातचीत को, अपने निर्णय को परिपक्व करते थे, उसको पक्का करते थे, क्योंकि रानी बड़ी बुद्धिमती थी। रासमणि बहुत बुद्धिमती थी और उनकी सलाह से ये आगे अपने कारोबार को बढ़ाते गए। और ऐसा कहा जाता है कि कभी कभी तो उस जमाने में एक दिन में 50,000 रुपए तक की आमदनी इनकी हो जाती थी। तो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए इन्होंने कमाए भी उस समय के, और उसके बाद इसको घाट बनवाने में, सड़क बनवाने में, लोगों को निःशुल्क नदी पार करने के लिए यात्रा करने में, और लोगों के पढ़ने के लिए अच्छे पुस्तकालय बनवाने में और मंदिर बनवाने में इन्होंने कोई संकोच नहीं किया, कोई कमी नहीं करी। और लोगों को दान देने में, बहुत से लोगों को दान देते थे, सहायता देते थे, गुप्त दान देते थे, जो आता था उसको भी देते थे। अब ऐसा करते करते राजचंद्र जी ने अपनी संपत्ति को तो और बढ़ाया, लेकिन अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उनकी तबीयत अचानक खराब हुई और बहुत अच्छे उपचार के बाद भी राजचंद्र जी न रहे। रानी रासमणि अत्यंत दुख में, शोक में व्याकुल हो गई, और शोक में व्याकुल होने के बाद भी उनको तो पता ही नहीं था कितना धन संपत्ति वैभव है, कितने लोगों को उधार दे रखा है, पता ही नहीं। इस बीच में एक बड़े प्रभावी व्यक्ति जो उनके पति के मित्र भी थे, वो आए, बोले आप एक मैनेजर रख लीजिए। किसको रखें? मुझे ही रख लीजिए। अच्छा, बोले आपका तो सुना है कि आपको मेरे पति ने 2 लाख रुपए, मुझे जानकारी भी है, 2 लाख रुपए दिए थे, तो आप यदि उसको लौटा देंगे तो इस समय में मुझे अच्छा रहेगा, काम आएंगे। उन्होंने कुछ सोचा, क्या सोचा, वो गए, वो 1-2 दिन बाद आए, बोले कि मैं रुपये तो नहीं लौटा पाऊंगा, लेकिन मेरी एक ये संपत्ति है, इसको मैं दे देता हूँ आपको, आपके नाम कर देता हूँ। नाम कर दी, और जब नाम हो गया तो रानी के पास रानी ने उनको बुलाया और उनको कहा कि देखिए, हमारे दामाद है, मेरा और तो कोई है नहीं, तो ये दामाद लोग ही ये मेरी संपत्ति का अच्छा सा काम करेंगे, और आप तो बहुत सम्माननीय व्यक्ति हैं, आपको हम मैनेजर कैसे रख सकेंगे, आपको रखना उचित नहीं होगा। तो लोगों को प्रेम से, लोगों को अपने तर्क से, लोगों को अपने प्रभाव से, और लोगों को अपने कार्य की युक्तियों से रानी रासमणि ने जीता। जैसे एक बार
अंग्रेजों ने वहां पे मछुआरों पर टैक्स लगा दिया। गंगा जी में जो मछली पकड़ते थे, अब वो कैसे टैक्स दें? वैसे ही तो बड़ी मुश्किल से कमाई अपनी करते थे, जैसे तैसे गुजारा करते थे। कई लोगों के पास गए, वो रानी रासमणी के पास फिर अंततः आए। रानी रासमणी ने कहा ठीक है, मैं इसका हल निकालूंगी। और हल निकाला क्या? उन्होंने तत्कालीन अंग्रेज सरकार से उन्होंने 10,000 रुपये में एक निश्चित जगह जो है गंगा जी के एक छोर से दूसरे छोर तक की जगह ले ली कि ये मैं अपने हिसाब से इसका कार्य लेती हूँ। उसको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। और जब जैसे ही जगह ले ली और जगह लेके उन्होंने जंजीरें डलवा दी दोनों तरफ। अब उनके जहाज़ों का आना जाना रुक गया। आवागमन का मुख्य साधन जल यातायात भी था उस समय, तो वो रुक गया। अंग्रेजों ने उनको नोटिस भेजा। उन्होंने कहा कि देखिए, ये हमने तो 10,000 रुपये जमा करके ये जगह ली है, और इसलिए चूंकि यहाँ पे आपके जहाज आते हैं तो हमारी मछलियाँ जो हैं भाग जाती हैं, उनके अंडे इधर उधर हो जाते हैं, तो ये मछुआरे जिनके लिए मैंने ली है ये उनको फ़ायदा नहीं हो पाता है। अंग्रेज उनकी युक्ति से हार गए। उनको वो 10,000 रुपये भी वापस करना पड़े, उनको वो मछुआरों पर टैक्स भी हटाना पड़ा। इस तरह से कई युक्तियां करके रानी रासमणी ने लोगों की बड़ी सेवा करी। और रानी रासमणी ऐसा नहीं, बहुत बड़ा महल भी अपने खुद के लिए बनाया। 300 कमरे का घर, उसमें 7 तरह के उसमें भाग थे। और पहले भाग में जब उनको दिव्य मंदिर स्थापना की बात आई तो एक साधु अचानक आए। वो भगवान राम को लेके आए कि आप ये रघुनाथ जी को अपने यहाँ पे स्थापित कीजिए, मैं तो कहीं जा रहा हूँ, आ पाया नहीं आ पाया। और वो रघुनाथ जी को स्थापित करके वहाँ पर गए और रघुनाथ जी की वो पूजा करने लगी। अब ये जो रानी रासमणी है, ये रानी रासमणी ऐसे ही चलता रहा। वो एक बार क्या हुआ कि इनको इच्छा हुई कि मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊं, तो तीर्थ यात्रा पे सब सामान लाद दिया गया, इनके घर परिवार का, इनके लड़कियों का, उनके परिवार का, और जितने भी उनके कार्यकर्ता थे उनके सबके लिए खाने पीने का सामान, और गाय भी, और गायों के खाने की भी व्यवस्था। ऐसे जाने कितनी नावें तैयार थीं। और जिस दिन तैयार थी अचानक उनको स्वप्न आया रात को जाने के पहले कि देखो, तुम वहाँ पे काशी मत जाओ, तुम तो यहीं पे देवी की मंदिर की स्थापना करो, मैं यहीं पे स्वयं प्रकट होकर तुम्हारी पूजा को ग्रहण करूंगी। रानी रासमणी ने जो कुछ सामान था कुछ बांट दिया, जो रुपया था उसकी यात्रा का उसको सहेज के रख दिया कि इसका हम उपयोग करेंगे मंदिर बनाने में। मंदिर बनाने के लिए गंगा तट का पश्चिमी तट को अच्छा माना गया है, तो वहाँ पे उन्होंने ढूंढना प्रयास किया, लेकिन रानी रासमणी को किसी से जगह न मिल सकी। लोगों ने, किसी ने ईर्ष्यावश नहीं दी, किसी ने वैसे नहीं दी, नहीं मिली जगह। तो फिर उन्होंने पूर्वी तट पर देखा, एक कछुए के आकार की जगह थी ऊंची। उस जगह को, वो तांत्रिक दृष्टि से बड़ी अच्छी मानी जाती है, उस जगह को उन्होंने खरीदा। उस जगह पर घाट भी बनवाए और उस जगह पर मंदिर भी बनवाया। मंदिर लंबे समय में बना, करीब 7 साल 8 साल लग गए मंदिर बनने में। और इस 7-8 साल में मंदिर बन के तैयार हुआ। और मंदिर के खर्चे के लिए भी उन्होंने दिनाजपुर में, जो अब बांग्लादेश में है, उस दिनाजपुर में उन्होंने मंदिर के खर्चे के लिए भी जमीन ले ली कि खर्चा भी व्यवस्थित चलता रहे। तो बड़ा अच्छा व्यवस्थित काम, बड़ा पैसा खर्च करके काम, और बड़ा ही सुंदर कार्य उन्होंने किया। उस जमाने में हमको सोच सकते हैं कि कितना पैसा रहा होगा। 12,60,000 रुपये तो उन्होंने ये मंदिर के पूरे व्यवस्था बनवाने और आयोजन करने, उद्घाटन करने, इसमें खर्च किया। और लेकिन फिर दिव्यता, जब मंदिर के मूर्ति का निर्माण शुरू हुआ तो रानी रासमणी ने बड़ी बड़ी विकट तेज साधना की। और इस तेज साधना के फलस्वरूप जब मंदिर की मूर्ति तैयार होके आई तो उनको पुनः स्वप्न देखा और उनसे कहा माँ काली ने कि अरे तुम कब तक मेरे को ये लकड़ी के बॉक्स में रखोगी, मुझे यहाँ घुटन होती है, गर्मी होती है। तो उन्होंने तत्काल फिर शुभ मुहूर्त दिखवाया और 31 मई 1855 को वहाँ पे दक्षिणेश्वर मंदिर का वो प्रारंभ किया, उसका शुभारंभ किया। और शुभारंभ करने में भी ऐसा नहीं है कि बाधाएं नहीं आई, बाधाएं बहुत सी आई, लेकिन सब बाधाओं का निराकरण करती हुई चली। एक बाधा ये आई कि चूंकि रानी रासमणी उच्च कुल से नहीं थी तो उसकी पूजा करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। फिर उन्होंने सब पंडितों से पूछा, सबसे युक्ति पूछी
कोई हल ना मिला। फिर एक सुझाव आया, और सुझाव आया श्री राम कुमार जी के द्वारा। श्री राम कुमार जी कौन है? वही जो गदाधर जी के बड़े भाई हैं, और ये वहाँ पे संस्कृत की पाठशाला चलाया करते थे जीवन यापन के लिए कलकत्ता में। और फिर उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि यदि रानी रासमणी नाम के लिए जैसे यदि मंदिर को किसी ब्राह्मण के नाम कर देंगी, और फिर उसके बाद फिर वो उसका एक केयर टेकर के रूप में कार्य करेंगी, तो फिर इसकी आराधना हो सकेगी। तो तत्कालीन नियम व्यवस्था और शास्त्र के अनुरूप ये व्यवस्था तय हुई कि श्री राम कुमार जी को ही कहा गया कि आप ही मंदिर के पुजारी बने। वो मंदिर के पुजारी भी बने, और फिर प्रार्थना साधना चलती रही। फिर श्री गदाधर जी भी वहाँ पे आते जाते रहे। शुरू में वो वहाँ दक्षिणेश्वर मंदिर में नहीं रहे। जब उनके भाई ने कहा कि अब मैं यहीं पे पुजारी पद मैंने स्वीकार कर लिया है, तो अब तुम यहीं आके रहो, तो फिर वो मान गए, वहीं रहने लगे। और एक दिन रानी रासमणी के दामाद मथुर बाबू ने देखा कि गंगा जी के किनारे माँ दुर्गा की बड़ी सुंदर मूर्ति बनी हुई है। उन्होंने पूछा ये किसने बनाई? बोले गदाधर ने बनाई है। उन्होंने ले जाके रानी रासमणी को दिखाई। उन्होंने कहा बड़े दिव्य भाव से बनाई है, इसमें जीवंत प्रतिमा है, और इस जीवंत प्रतिमा के दर्शन करने का जो भाव है, इसके लिए इनको भी हम नियुक्त करें यहाँ पे। उनको बड़े बार बार अनुनय विनय की गई। व्यवस्थित करते हुए उनको कहा गया कि आप श्री कृष्ण मंदिर को देखें, और श्री कृष्ण मंदिर जो दक्षिणेश्वर मंदिर प्रांगण में है उसकी आराधना किया करें, उसकी पूजा का कार्यभार संभालें। क्या हुआ था असली में कि मंदिर स्थापना के 3 महीने के अंदर ही क्या हुआ कि एक कृष्ण भगवान की मूर्ति थी, तो वहाँ के पुजारी जी के हाथ से पैर फिसल गया, तो मूर्ति गिर गई और कृष्ण भगवान के पैर में कुछ टूट गया। और जैसे ही टूटा तो बड़ा हंगामा हो गया। बहुत सारी लोगों से राय ली गई। कई लोगों ने कहा कि मंदिर की मूर्ति को बदल दिया जाए। रानी रासमणी को ये बात जमी नहीं, लेकिन तो क्या करें, यही सलाह आ रही है। फिर उन्होंने गदाधर से पूछा, तो गदाधर ने कहा कि देखिए, क्या रानी के किसी दामाद के पैर की हड्डी यदि टूट जाए तो वो क्या करेंगी? उसका उपचार कराएंगी ना, तो उपचार कराओ, मैं खुद इनका पैर को जोड़ देता हूँ। और श्री राम कृष्ण देव ने ऐसा पैर जोड़ा कि वो अभी भी पता नहीं चलता है कि कहाँ से पैर जोड़ा हुआ है। वही मूर्ति की पूजा हो रही है, और वही मूर्ति दिव्यता प्राप्त है, दिव्यता प्रदान कर रही है। तो देखिए, ये आधुनिक प्रार्थना पद्धति, आधुनिक प्रार्थना नियोजन, सर्वधर्म संभाव की बात जो गदाधर करते हैं, उसका प्रारंभ यहाँ पे रानी रासमणी के बनाए हुए दक्षिणेश्वर मंदिर प्रांगण, जो कलकत्ता से कुछ ही दूर पर है, वहाँ पर हुआ। और रानी रासमणी ने और उनके दामाद मथुर बाबू ने श्री राम कृष्ण देव के प्रति वो पूरा समर्पण रखते हुए उनकी सभी आवश्यकताओं को पूर्ति किया। जो पूजा की आवश्यकता है, वहाँ की व्यवस्था की आवश्यकता है, जो कार्य की आवश्यकता है, जबकि वो वहाँ के पूरे सब कुछ थे। लेकिन ये पुजारी होते हुए भी इनके निर्देश के अनुसार वो चलते रहे। और यहाँ पे जब श्री राम कृष्ण देव जाते हैं, मंदिर की पूजा करते हैं, बहुत तरह से पूजा करते हैं, अपने तरह से पूजा करते हैं। बहुत से लोगों ने विरोध भी किया कि ये किस तरह से पूजा कर रहे हैं। कभी अपने सिर पर पुष्प रख लेते हैं, कभी भगवान शंकर की आराधना करते हैं, इतनी जोर से आराधना करते हैं कि कुछ समझ नहीं आता, व्यवस्थित नहीं है पूजा। लोगों का ये आपत्ति थी। तो जब लोगों की आपत्ति थी तो उसको देखा, लेकिन जब उन्होंने आके देखा मथुर बाबू ने और रानी रासमणी को दिखाया कि ये अद्भुत अपने पंडित आए हैं, पुजारी आए हैं, और इनकी पूजा से जो मूर्ति है वो बहुत ही तेजी से दिव्यता को प्रदान करने लगेगी, और ये मंदिर बहुत ही सिद्ध मंदिर रहेगा। और ऐसा ही हुआ। तो रानी रासमणी अपने पूरे जीवन काल सेवा में रहीं, और मंदिर बन जाने के पश्चात भी उन्होंने कई जगह तीर्थ यात्रा की, कई लोगों को दान धर्म किया। और उसके पश्चात रानी रासमणी ने जब अपना शरीर छोड़ा, उसके पहले वो पूरी व्यवस्था करके गई, पूरा हस्ताक्षर करके गई कि जिससे कि मंदिर की कोई भी दिक्कत न आए और सब चीज़ें सुचारू रूप से चलती रहें। ईश्वर तत्व, अवतार तत्व के आगमन पर, अवतार तत्व की लीला के समय, और बल्कि कहना चाहिए कि उसके पूर्व ही
सभी बातों का व्यवस्था हो जाती है। और ऐसे ही रानी रासमणी ने जो सन 1847 से मंदिर बनवाना शुरू किया, वो 1855 में बन के तैयार हुआ और उसके बाद प्रारंभ हुआ। और श्री रामकृष्ण देव उसमें बहुत लंबे काल तक रहे और वहीं पे सभी सिद्ध संतों का आवागमन हुआ और बहुत से लोगों को ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की उपलब्धि हुई। तो ऐसी थी रानी रासमणी, जिनको हम प्रणाम करें, जिनके कारण, जिनके पूरे जीवन में उन्होंने लगा दिया ये श्री राम कृष्ण देव की आध्यात्मिक साधना के लिए एक श्रेष्ठ स्थल को ईश्वर प्रेरणा से बनाने में। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम।